नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई साइंस की तरफ से कि बिग बैंग से पहले जिस तरीके से उसका जो एक जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ था, जो एटम ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले उसकी क्रिएशन पे भी जिक्र किया गया कि वो मिल्की वे में था और उसमें वो जो है वो पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहे और वो पार्टिकल इकट्ठे होकर जब मिल्की वे से अलग हुए, फिर उसमें थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई दरमियान में और वो फिर ब्लास्ट हो गया। तो मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल था, क्या वैसा एक एटम ने अपने आप को ब्लास्ट किया, एक फटा और उसमें एक डिजास्टर पैदा हो गया, एक डिजास्टर के बाद एक ऑर्डर क्रिएट हो जाना किस तरह मुमकिन है? यानी कि मैं एक बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब लगा दूं या मैं बिल्डिंग का मटेरियल इकट्ठा करके उसके नीचे बॉम्ब लगा दूं और मैं उसको ब्लास्ट करवा दूं और मैं कहूं कि जी ये देखें घर बना के दिखा दिया है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लॉजिक इस बात पे जाके स्टैंड नहीं करता। तो साइंस ही इस लॉजिक की बिना पर भी कि उसने एक डिजास्टर से एक ऑर्डर क्रिएट हो गया, उसके बिना पर वो कह रहे हैं कि ये बस ऐसे ही हो गया। ये कैसे ऑर्डर कैसे क्रिएट हो सकता है डिसऑर्डर के बाद? बिलाल साहब, मैं आपके कहने के ऊपर बिग बैंग थ्योरी जो है उसे मुस्तरद कर देता हूं। और बिलाल साहब, मैं आपके कहने के ऊपर बिग बैंग थ्योरी जो है उसे मुस्तरद कर देता हूं। और मैं ठीक है। तमाम साइंसदानों को आपका पैगाम पहुंचा देता हूं कि बिलाल ठीक साहब जो हैं फैसलाबाद में बिग बैंग की थ्योरी को नहीं मानते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह से एक बम धमाके के नतीजे में या एटम के फटने के नतीजे में ये यूनिवर्स वजूद में नहीं आ सकता है। फिर आप बताएं सर, ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया? फिर आप बताएं सर, ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया? फिर आप बताएं सर, ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया?